वेलकम बैक बच्चों। आज हम लाइन्स एंड एंगल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ेंगे। जैसा आपको पता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए मैं इस समय आर डी शर्मा जो है एक फेमस ऑथर हैं, उनकी बुक का इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, तो टॉपिक वही है लाइन्स एंड एंगल्स, और हम करने जा रहे हैं अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 10.1। तो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 10.1 करने से पहले मैं दो कंसेप्ट आपको बताऊंगा। एक है कॉम्प्लीमेंट का, कॉम्प्लीमेंट, ओके, दूसरा है सप्लीमेंट। ये दो कंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ इस समय बात करूंगा। तो पहले हम देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद इसको हम इस टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सपोज करिए आपके पास एक एंगल दिया है 50 डिग्री। ओके, आपके पास एक एंगल दिया हुआ 50 डिग्री। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैं दो केसेस को स्टडी कर रहा हूं, दोनों को इकट्ठे स्टडी कर रहा हूं। हमारे पास एक एंगल दिया गया है जो क्या है 50 डिग्री के बराबर है। ठीक है जी, और आपको बोला जाता है टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यू आर सपोज टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। आपको बोला जाता है दैट यू हैव टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। नाउ हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री? टॉपिक है हाउ टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री। तो 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आप किस तरह से निकालेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको 90 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 90 minus 50 is 40 degree. So an angle of 40 degree is the complement of 50 degree. An angle of 40 degree is the complement of another angle of 50 degree. एक एंगल है 50 डिग्री का, उसका कॉम्प्लीमेंट है 40 डिग्री। कैसे पता लगता है? 90 में से सब्ट्रैक्ट करके देखिए, जो गिवन एंगल है 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको सप्लीमेंट निकालना है, सप्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री निकालने के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट बाय 180। 180 minus 50 is 130 डिग्री। सो 130 डिग्री इज द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ मेजरमेंट 130 डिग्री इज एक्चुअली द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। दिस इज द कंसेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कैसे बता रहा हूं उसके बारे में एक बार फिर से बता दूं कि जब आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सपोज करिए एक एंगल है और इसके ये नाम है AOB, और इसके एडजेसेंट एक और एंगल है, नाम है AOC। ओके, AOB एक एंगल है, AOC दूसरा एंगल है। तो इन दोनों को बोलते हैं कि ये पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या है? यहां पर मैं बता दूं, एंगल AOB, एंगल AOC, इनको वी मस्ट कंसीडर देम अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इनको हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये है पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इस तरह से, सपोज करिए एक आपके पास एंगल है ये, जो हमने नाम दे देते हैं AOB, और एक दूसरा एंगल है ऐसे AOC। ओके, ये है AOB और ये है AOC, सच दैट AOB और AOC का सम जो है इज 180 डिग्री। AOB और AOC का सम जो है 180 डिग्री। यहां पर AOB और AOC का सम जो है इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ओके, तो अगर AOB और AOC जो है उसका सम 90 डिग्री है, तो हम बोलते हैं इनको अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दे आर गोइंग टू मेक अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। They are going to make a pair of complementary angles. Okay, so angle AOB and AOC are considered to be a pair of complementary angles. But here we have an angle AOB and we have an adjacent angle AOC. We have an angle AOB and angle AOC is adjacent to angle AOB, such that AOB and AOC their sum is 180 degree. तो हम कहते हैं कि AOB और AOC they form a pair of सप्लीमेंट्री एंगल्स। छोटी क्लासेस में ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको वो कंसेप्ट आपको एक बार फिर से याद आ जाए और अब ज्यादा बढ़िया तरीके से समझ सके।
तो अगर कभी आपको क्वेश्चन आ जाए कि यू हैव टू फाइंड supplement of you have to find the supplement of an angle of say 75 degree, तो आप कैसे निकालोगे? आप लिखोगे supplement of 75 degree is 180 minus 75 which is equal to 105 degree. Okay? अगर आपको बोला जाए कि आपको सप्लीमेंट निकालना है 75 डिग्री का तो आप इस तरह से निकालेंगे, और अगर आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री, तो वो कैसे निकालेंगे? आप 90 में से, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट बोला, 90 में से 75 को माइनस करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 15 डिग्री। आप बोलेंगे ये जो है 15 डिग्री का एंगल जो है ये कॉम्प्लीमेंट है किसका? 75 डिग्री का। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेकर आगे बढ़ता हूं, ठीक है जी, ताकि आपको समझ आ सके। तो अभी मैं एक्सरसाइज 10.1 आरडी से लेकर कर रहा हूं, तो आप समझिएगा। इसमें सॉल्व एग्जांपल्स भी है, अनसॉल्व भी हैं। सॉल्व एग्जांपल्स आप खुद कीजिएगा, अनसॉल्व में कुछ इंपॉर्टेंट वाले जो हैं, जो आपको शायद उससे मुश्किल आ सकती है, तो मैं वो आपको करवा देता हूं, ठीक है जी। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री, ठीक है। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हम लेट करते हैं, लेट, ये क्वेश्चन नंबर 6 है जी, लेट एक्स वाई form a pair of supplementary angles. Okay, मैंने शॉर्ट लिखा, आप ना लिखिएगा, आप पूरा लिखिएगा। Let x y form a pair of supplementary angles. अगर वो x और y जो है form a pair of supplementary angles, it means x plus y is equal to 180 degree. Why is it so? क्योंकि आपको बोला गया है कि ये supplementary angles है, तो x और y का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है जी। और दूसरी बात, वो क्या कंडीशन आपको क्या दी गई है? टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री, दोनों का डिफरेंस जो है वो 48 डिग्री है। तो हम यहां पर एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, सच दैट x इज ग्रेटर देन y। अगर आप चाहें तो y इज ग्रेटर देन x भी लिख सकते हैं, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन y, क्यों लिखा? ताकि मैं यहां पर ऐसे लिख सकूं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 48 डिग्री। अगर y इज ग्रेटर देन x लिखोगे तो आपको माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40 डिग्री, या वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 48 डिग्री लिखना है, ठीक है। और अगर नहीं लिखोगे तो आपको एक्स माइनस वाई भी करना पड़ेगा और वाई माइनस एक्स भी करना पड़ेगा। तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैंने खुद से ही लिख दिया, क्योंकि खुद से ही हमने लेट किया था कि एक्स और वाई दो एंगल्स है जो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो ये भी लेट कर लिया कि एक्स जो है ग्रेटर देन वाई है। ओके, तो एक्स प्लस वाई इज 180 डिग्री, एक्स माइनस वाई इज 48 डिग्री। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। लेट अस ऐड 1 and 2। तो देखिए, एक्स प्लस एक्स इज 2x, y minus y is 0, 180 plus 48 is 228 degree. So x जो है वो क्या हो गया? 228 upon 2. What is that? 114. So therefore x is equal to 114 degree. ये है जी आपके पास एक एंगल, ठीक है जी। सप्लीमेंट्री एंगल्स थे, दो एंगल्स थे, एक x आपने लेट किया, दूसरा y, उसमें से x की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। आपको पता है दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, therefore x plus y is equal to 180 degree. Also it is given to you that x minus y is equal to 48 degree. क्यों x पहले लिया, y क्यों नहीं लिया, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। दोनों को ऐड किया, x plus x 2x, y minus y 0, 180 plus 48 228 और सॉल्व किया 114 डिग्री, आपके पास x की वैल्यू आ गई। नाउ put x is equal to 114 degree in equation 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, जहां मर्जी कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने 1 में पुट किया, x प्लस वाई की जगह आएगा 114 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। 114 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और 114 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये इट इज गोइंग टू बिकम y इज इक्वल टू 180 माइनस 114 व्हिच इज इक्वल टू 66 डिग्री। सो देयरफॉर इसीलिए अब तो एंगल्स आर 114 डिग्री एंड 66 डिग्री। अब इसके बाद मैं आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं जो एक्सरसाइज 10.1 का है, और ये अनसॉल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है लेवल 2 में।
इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। तो एक एंगल है, हम लेट कर लेते हैं, लेट द गिवन एंगल x डिग्री। तो क्वेश्चन क्या है, कहता है इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, मतलब कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत है। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा वो पहले लिख लेते हैं, फिर सप्लीमेंट क्या हो जाएगा वो भी लिख लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट तो 90 माइनस x डिग्री होगा और सप्लीमेंट तो 180 माइनस x डिग्री होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है वो सुनिए आप। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, मतलब ये कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है 90 माइनस x जो है इट इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट, ये इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। तो पहले आपको थ्राइस निकालना पड़ेगा इसका, वो थ्राइस हो जाएगा 3x और 3x का सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस 3x। मैं रिपीट करता हूं, आपके लिए बोला गया है कि कॉम्प्लीमेंट जो है वो सप्लीमेंट के थ्राइस के बराबर है, तो 180 माइनस 3x के बराबर, ठीक है। इट इज गिवन टू यू, so I'm going to repeat it once again. It is given to you if the complement of an angle is equal to supplement of thrice of it। एक एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट जो हमने लिखा 90 माइनस x, वो किसके बराबर है, सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ इट। तो इसका थ्राइस क्या होगा आप समझ सकते हैं, थ्राइस ऑफ दिस एंगल, थ्राइस ऑफ एंगल जो है वो क्या हो गया 3x, और इसका सप्लीमेंट निकालना, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस 3x। आई एम श्योर कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जो एंगल है उसका थ्राइस लेना है 3x, ओके, और उसका सप्लीमेंट हो गया 180 माइनस 3x। यहां पर लिख सकते हैं सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस ऑफ एंगल 180 माइनस 3x। तो वो कह रहा है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये सप्लीमेंट ऑफ थ्राइस के बराबर है, मतलब 90 माइनस x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x। 90 माइनस x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3x माइनस x इज 180 माइनस 90। What is that? 2x is equal to 90, okay? 2x is equal to 90. What does that mean? That means x is equal to 45 डिग्री। तो x जो है वो किसके बराबर है 45 डिग्री के बराबर है, और आपको यही एंगल निकालना था। You were supposed to find it, और आपने वो निकाल लिया। मैं आपको एक बार दोबारा से यही वाला क्वेश्चन जो है दोबारा से समझाता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक एंगल है, हमने लेट कर लिया वो एंगल x है, उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस x होगा, उसका थ्राइस होगा 3x, ओके, और इस 3x का सप्लीमेंट लेना है, थ्राइस का सप्लीमेंट 180 माइनस 3x हो जाएगा। अगर 180 माइनस 3x आपने ले लिया, 180 माइनस 3x आपने ले लिया तो वो 90 माइनस x के बराबर है, ऐसा बोला गया है। तो आगे हमने सॉल्व किया तो आपके पास x इज इक्वल टू 45 जो है वो आ गया। अब दूसरा पार्ट ले लेते हैं, ये 14th क्वेश्चन है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट फाइंड द एंगल। इसमें भी हम लेट करेंगे सेम लेट, ये 14th क्वेश्चन है, लेट द एंगल बी x डिग्री, ठीक है। हम लेट करते हैं कि एंगल जो है वो x डिग्री है। कहता है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, इस एंगल का सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट क्या होगा आप देखिए, देयरफॉर सप्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज 180 माइनस x डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस एंगल इज 90 माइनस x डिग्री। तो आपको बताया क्या गया है, पूछा बोला क्या गया है वो देखिए, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका सप्लीमेंट जो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक the supplement is, if the supplement of an angle is 3 times its complement, जो supplement है यानी कि 180 minus x जो है supplement is 3 times its complement, 3 into 90 minus x, okay? So what is this? 180 minus x is equal to 270 minus 3x. What is that? 3x minus x is 270 minus 180. What is that? 2x is 90. And what is that? X is equal to 45 डिग्री। यहां पर भी x जो है वो आपका क्या आ गया 45 डिग्री ही आया, ठीक है। तो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन थे जो जिसमें x जो है 45 डिग्री आया। मैं अभी आपको एक्सरसाइज 10.1 आर.डी. शर्मा से करवा रहा हूं। ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं और आपके लिए करने जो है ये बहुत जरूरी है।
तो ये क्वेश्चन नंबर था 14 और ये क्वेश्चन नंबर था 13। एक्सरसाइज आर डी शर्मा की है ये 10.1। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आए, तो मैं वो क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ये क्वेश्चन है, इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, अगर सप्लीमेंट जो है इट इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, ये बेसिकली इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, ये क्वेश्चन नंबर 10 है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ, सप्लीमेंट जो है 2/3 है उसका। अब लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल इज इक्वल टू x डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला जा रहा है इफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, इसका सप्लीमेंट, सप्लीमेंट क्या होगा? 180 माइनस एक्स इज 2/3 ऑफ इटसेल्फ। ओके, वो क्या होगा? 2/3 होगा। तो डिटरमाइन द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, एंगल निकालना और सप्लीमेंट निकालना। जरा देखिए क्या बनता है, 180 माइनस एक्स इज 2/3x, व्हाट इज दैट? इट इज गोइंग टू बी 180 इज इक्वल टू 2/3x प्लस x। आप इसका एलसीएम लीजिए, ये आएगा 3, 2x प्लस 3x, तो 180 इज इक्वल टू 5/3x, इट इज गोइंग टू बी 180 इंटू 3/5, ये सब इधर चला जाएगा तो 3/5 इज इक्वल टू x। इसका मतलब है x इज इक्वल टू व्हाट? ये 5 3 15 6 0 5 6 30 और ये क्या बनेगा? 3 6 18 8 1 3 9 108 डिग्री। तो आपके पास जो एंगल है वो 108 डिग्री आ गया। लेकिन आपको एंगल नहीं निकालना था, आपको क्या निकालना था? आपको एंगल के साथ ही उसका सप्लीमेंट भी निकालना था। तो उसका सप्लीमेंट जो है वो हम देखते हैं क्या आएगा। देयरफॉर द सप्लीमेंट क्या हो जाएगा? 180 माइनस 108, व्हाट इज दैट? इट इज इक्वल टू 72 डिग्री। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आ रहा होगा और इसमें मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चंस है, पहले भी आपने किए हुए हैं और वाकई में इनको करने में अच्छा भी जरूर लगता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपके पास आर डी शर्मा होगी, आप आर डी शर्मा में सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स पूरे करिए, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो बात जरूर करेंगे हम इसके बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो जरूर बताइए, और घर के अंदर ही रहिए, टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। एक एक मिनट आपका प्रेशियस है, आप इसको लाइटली नहीं ले सकते। इस समय को इस समय अगर कोई भी परेशानी चल रही है तो वो परेशानी अपनी जगह चल रही है, लेकिन आपको जो है वो अपना काम जो है वो करते रहना है। किसी भी समस्या के कारण कोई भी काम जो है वो रुक नहीं सकता, किसी भी समस्या के कारण कोई भी काम जो है रुक नहीं सकता। ये दुनिया वैसे ही चल रही है, सब काम चल रहे हैं, इसलिए आप भी अपना काम करिए। आप स्टूडेंट हैं और आपका काम सिर्फ एक है, बीइंग अ स्टूडेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है। आपको सिर्फ अपने माँ बाप ने जो सपने देखे हैं आपके लिए उनको पूरा करना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी है। उनका खर्चा जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए, उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है आप पर वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वो पैसा इन्वेस्ट किया है वो या टाइम जो उन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया है वो किसी भी तरह से वेस्ट नहीं होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा समय जो है आप प्लीज पढ़ाई में लगाइए, आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत क्रूशियल ईयर है, 9th में आप पढ़ रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन और ये दूसरी प्रॉब्लम्स, कोविड क्राइसिस हो गया है। तो लेकिन जो हुआ है वो सबके साथ हुआ है, अकेले आपके साथ नहीं हुआ। सिर्फ आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया के साथ ऐसा हुआ है। पूरी दुनिया के काम जो है, अगर आपको लग रहा है कि रुक गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, सबके काम चल रहे हैं, सब लोग अपना अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबका काम चल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो चाहे किसी भी जगह पर किसी परेशानी में है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ को हॉल्ट पे नहीं आने दिया है। वो रुकी नहीं है जिंदगी वैसे ही चल रही है। आप स्टूडेंट हैं, आपकी जिंदगी भी वैसे ही चलती रहनी चाहिए। आप घर के अंदर हैं, आप अपने आप को लकी समझिए कि आपको समय मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ने के लिए। हाँ, एक तो प्रॉब्लम है ही है कि आप, ऐसा लग रहा होगा आपको कि आप जेल में हैं, आप बंद हो चुके हैं,
लेकिन ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, आपके बहुत सारे साथी जो हैं इसी तरह से हैं, और मैं कुछ स्टूडेंट्स को जानता हूं जो इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप इसे रिक्वेस्ट समझिए, आप इसको समझिए कि मैं आपको कोई आज्ञा दे रहा हूं, कोई हुक्म दे रहा हूं, जैसे भी आप समझते होंगे आप समझ सकते हैं, लेकिन प्लीज अपना टाइम जो है वेस्ट मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगाइए और इसका भरपूर फायदा लीजिए। जल्दी मिलेंगे, बाय।